गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चल रही है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 22वां पार्ट है। हमने सभी पार्टों को भी ट्रिक के साथ लर्न किया है तथा आने वाले जितने भी पार्ट आएंगे या आज के पार्ट उनको भी हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने वर्ड को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी ही बेहतरीन वीडियो हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए ही, ठीक है। जिससे आपका अगर आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है तो गाइज इन वीडियो को देखिए, एक भी वर्ड आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज हमारा जो पहला वर्ड है वो है कमीशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी काम के लिए किसी को नियुक्त करना। सीधी सीधा इसका वर्ड है नियुक्त करना। जहाँ पे किसी को नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है उस वहाँ पर जो है कमीशन का यूज़ किया जाता है, या अपॉइंट का यूज़ भी हम कर सकते हैं, वो भी एक सिनोनियम है इसका, ठीक है। तो आपको पता भी होगा इस वर्ड को, ठीक है। कमीशन मतलब क्या होता है, किसी को नियुक्त कर देना। ये हम थोड़ा सा ट्रिक से इसे रिलेट भी कर सकते हैं। भाई कमीशन मैंने रिलेट करा क्या है, मिशन, कि भाई मेरा भी मिशन है कि मैं भी यूपीएससी क्लियर करूं और कहीं जो है एसडीएम एज ए पोस्ट, ठीक है, बैठूं, क्या हूं, नियुक्त हूं वहां पर, ठीक है, चयनित हूं, तो वहाँ पर जो है मेरा भी क्या है, ये मिशन है। मिशन कमीशन, ठीक है, दोनों का वर्ड क्या है, नियुक्त करना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा परसिस्ट। परसिस्ट जिसका हिंदी मीनिंग होता है जारी रखना। इसको देखिए हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। परसिस्ट को मैंने रिलेट करा है किससे, परसिस्ट किस्त। सिस्ट को मैंने रिलेट करा है किससे, किस्त से, कि भाई तुमने एक गाड़ी ले ली है, कार ले ली है, और उसके बाद तुम उस कार को बेच रहे हो, पर कार तो बेच रहे हो, पर भैया जो किस्त है वो बराबर तुम्हें देनी है। कार भले ही बेच देना, पर शिष्ट किस्त आपको जारी रखनी है, रखना पड़ेगा, देते रहनी पड़ेगी। परसिस्ट मतलब होता है कोई चीज़ जारी रखना, कंटिन्यू रखना, वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा प्लंज। ये वाला वर्ड पीछे गाइज 2 बार आ चुका है, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाइए वहाँ उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। गाइज देखिए इन पार्टों में भले आपको लगेगा कि ये टाइम लग रहा है, बट गाइज उस डॉक्टर के पास जाइए जो आपका कोर्स चलाए, बीमारी का पता लगा के, भले ही वो टाइम ले पर आपकी जो है बीमारी को जड़ से मिटा दे। उस डॉक्टर के पास मत जाइए जो आपकी 1 दिन की गोली दे दे और आपका 1 दिन में आपका दर्द ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद वो बार बार दर्द होता ही रहेगा, ठीक है। तो गाइज़ एक बार थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पर ये आपकी जो बीमारी है वोकैबुलरी की जी हमें याद नहीं होती है या हमारी गलती हो जाती है, ये आपकी छुटकारा पालोगे गाइज इससे, ठीक है। एक भी वर्ड कभी गलत नहीं होएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम प्लंज को का मतलब होता है किसी तरल में डूबना भी होता है, या इसका मतलब होता है कहीं पे गिरावट। मैंने ट्रिक बताई थी इसको, प्लंज को प्लंग से जैसे ही मैं गिरा तो भाई क्या हो गया, गिरावट आ गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। या इसका हिंदी मीनिंग ये भी होता है तरल में डूबना, जैसे कहीं पे गोताखोर जो होते हैं, कहीं पे गोथाई लगा देना, तैरना, वहाँ पे जो है इसका प्लंज का भी यूज़ कर देते हैं। प्लंज को प्लंग से रिलेट करना, और प्लंग पे क्या कर रहा है, वो तेज़ी से नीचे गिरा और सबमर्ज हो गया, डूब गया है, या ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हमारा फ्रॉडुलेंट। भाई इस वर्ड से, फ्रॉड से तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ भी होंगे। फ्रॉड को कौन नहीं जानता गाइज, इस वर्ड को, ठीक है, धोखेबाज। चलिए तो हम इसको तो हम जानते हैं फ्रॉड को, कि भाई फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, बताता कुछ है करता कुछ है, ठीक है। आप यूज़ भी करते हैं इन वर्डों को। हम इन्हें देखते हैं डिसिटफुल को हम देखते हैं, इसका मतलब ये होता है धोखेबाज। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, सीटफुल, कि भाई सीट को फुल करने, बस की सीट को फुल करने के लिए उनने लोगों से धोखेबाजी करी, लोगों से पैसे ले लिए और उन्हें सीट भी नहीं दी, ठीक है। तो सीट फुल करने में उसको क्या होगा, धोखेबाजी। तो गाइस देखिए फ्रॉड तो आपको पता ही है धोखेबाज, जहाँ पे ये आपको डिसीटफुल आ जाए वहाँ पे भी मतलब क्या होता है, धोखेबाज। सीट फुल करने में उसने क्या कर दिया, धोखेबाजी कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा डिसेप्टिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है भ्रामक, ठीक है, या मिसलीडिंग कह सकते हो, या एक टाइप का भ्रामक कह सकते हो, कपटी कह सकते हो, मायावी
कहते हैं इसको, ठीक है, डिसेप्टिव। इसको हम रिलेट करेंगे, सेप्टिव को मैंने कहा रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में होता है, बट हम यहाँ रेस्पेक्टिव से रिलेट करेंगे रेस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना। डिसेप्टिव, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्ट देना किसको? भ्रामक को। भ्रामक जो होते हैं क्या, कपटी लोग जो होते हैं उनको, मायावी जो होते हैं उनको भैया इज्जत देनी सीख लो। क्यों? जो बहुत ज़्यादा मायावी होते हैं भाई, कब किसका रूप धारण करके आपका कब पागल बनाते हैं कुछ नहीं पता भाई। मायावी लोग तो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, ठीक है। कालनेमी नाम का आपको देखा है आपने, मायावी जो था, ठीक है, रामायण में। तो मतलब जो मायावी लोग होते हैं उनको आपको क्या देनी है, रेस्पेक्ट देनी है। एज ए ट्रिक हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है गाइज। एक बार इसका अगर आप और रिवीजन कर देंगे ना एक बार, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत फ़ायदा देंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइज थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, रोमांचित या एक्साइटेड, ये इसका सिनोनियम होते हैं। तो गाइज देखिए थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, मैंने इसको कैसे ट्रिक से रिलेट करा है। थ्रिल्ड मतलब होता है थ्री रील्ड, रील्ड मतलब थ्री रील। गाइस आप पिक्चर देखते होंगे, तो पिक्चर देखते हैं तो अभी तो ये रील वगैरह नहीं चलती, पहले रील चलती थी, कैसेट वगैरह जो चलती थी। तो थ्री रील भाई, उसकी जो है 3 रील हैं उस पिक्चर की। क्यों? क्योंकि भाई जो उसकी रील है ना बहुत ज़्यादा रोमांचित है, एक्साइटेड है, ठीक है। या तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए इसे थ्रिल्ड को, या एक ट्रिक हो रहा है इसकी, क्या भाई, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड को मैंने कहा 3 से 3 रील्ड, डी आ रहा है तो क्या 3D। गाइस जो 3D मूवी होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, रोमांचित होती हैं। भले ही कम समय की वो मूवी होती हैं, बट बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्साइटेड होते हैं। थ्रिल्ड मतलब 3D मूवी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, रोमांचित, एक्साइटेड होती है। आई होप गाइस लर्न हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा नोवेल। नोवेल क्या क्या होता है, हिंदी मीनिंग उपन्यास कहते हैं इसको, या इसको नया एवं अच्छा भी कहते हैं। तो भाई नोवेल, उपन्यास, ये तो आपको पता ही है। नोवेल को अच्छा एवं नया कैसे रिलेट करेंगे, आप इसको रिलेट कर सकते हैं भाई, नोवेल जो होते हैं, जो अभी नया नया नोवेल किसका आया, चेतन भगत का आया, और जो कि बहुत क्या है, अच्छा है। नोवेल नया किसका आया, चेतन भगत का, जो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है और नया है। भाई जल्दी से जाके उसे परचेज़ करो, ख़रीदो, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है उसके अंदर, ठीक है गाइस। लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट है गाइस हमारा हाफ बेक्ड। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। बेक गाइस, बेक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकाना। पकाना मतलब क्या होता है, बेक। तो भाई आधा पका, तो आधा क्या हो गया, पका। बेक मतलब पकाना, अगर आधा लग गया तो क्या हो गया, आधा पका, ठीक है। तो अपरिपक्व कहते हैं, या आधा पका हुआ भी इसको कहते हैं, हाफ बेक्ड। नेक्स्ट है गाइज हमारा रिडल। रिडल मतलब क्या होता है, पजल, पहेली, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे ट्रिक से लर्न करेंगे। रिडल जो लोग होते हैं क्या, रिडल जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डल होते हैं, वही आपसे क्या होते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं। गाइज आपने देखा होगा जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं या जेन्युइन लोग होते हैं, वो आप लोगों से आपका प्रोफेशन पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बट जो बिल्कुल डल लोग होते हैं तो वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे सीधा ये कहेंगे, अच्छा तेरे से एक पहेली पूछूं, हाँ पूछो, हाथ में हरा मुंह में लाल, और बताओ मेरे प्यारे लाल, बताओ इस पहेली का मतलब क्या है। अरे मैं इन पहेली को यही थोड़ी ना सोल्व करता हूँ। तो मतलब जो आप इस कह सकते हो कि भाई जो डल लोग होते हैं वो हर समय क्या पूछते हैं आपसे, पहेलियाँ पूछते हैं, पजल पूछते हैं, गांव के देहात में, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो जो डल होते हैं वो आपसे पहेलियाँ, पजल पूछते हैं, ठीक है। ऐसे हम इस एज ए ट्रिक हम इनसे लर्न कर सकते हैं। पजल का मतलब पहेली नहीं होता, और भी चीज़ आप लोग बैंकिंग में आपको पता ही है पजल का क्या मेन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरेस्ट विद। इंटरेस्ट विद मतलब क्या होता है भाई, काम की जिम्मेवारी किसी को सौंपना। गाइस देखिए ये भी वही वर्ड है भाई, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। इंटरेस्ट मतलब क्या है, इंटरेस्ट किसी को सौंपना। इसके साथ अगर फेजल वर्ब लग जाती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट विद मतलब किसी को जिम्मेवारी
सौंपना। एंट्रस्ट मतलब किसी को सौंपना। विद के साथ अगर लग जाता है तो किसी काम की जिम्मेवारी सौंपने को हम क्या कहते हैं, एंट्रस्ट विद कहते हैं। ठीक है, एंट्रस्ट को हम रिलेट भी कर सकते हैं किससे, इंटरेस्ट से। भाई किसी पे आपने बहुत ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट थोप दिया, ब्याज का ब्याज का ब्याज का ब्याज थोप दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट किसी पे क्या करना, जिम्मेवारी थोपना, अगर विद लग जाए तो। गाइज लर्न हो गया होगा। गाइज अगर आप इनके नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आप इनको नोट्स बनाइए और एक बार गाइज इनका रिवीजन कर लेना हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा सक्सेस। सक्सेस गाइस ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपॉइंटमेंट में। जब होता है ना किसी का अपॉइंटमेंट, तो एक के बाद दूसरा जब वर्डों का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे सक्सेसिव का भी यूज़ किया जाता है। या इसको हम ऐसे ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, सक्सेसिव को आप रिलेट करना किससे, सक्सेस से, कि भाई एक के बाद दूसरी मुझे सक्सेस मिलती जा रही है। क्यों, मेरी वोकेबलरी की प्रॉब्लम अब सोल्व हो गई है। अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं मेरे क्लियर होते जा रहे हैं और एक के बाद एक जो दूसरा है वो एग्ज़ाम मेरा क्या है, निकलता चला जा रहा है। ठीक है, सक्सेसिव को सक्सेस मुझे मिलती चली जा रही है एक के बाद एक, ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा प्री रिक्विसाइट। रिक्विसाइट मतलब क्या होता है, प्री मतलब क्या होता है, पूर्व। रिक्विसाइट होता है गाइज किसी से आप आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता किसी से मांग रहे हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई रिक्विसाइट को मैं कह सकता हूँ रिक्वेस्ट साइट। भाई मैं साइट पे किसी से रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ कि भाई मुझे खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, खाने की मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, प्री मतलब पूर्व। प्री मतलब क्या होता है गाइज, पूर्व होता है। तो भाई साइट पे मैं किसी से क्या मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ। प्री मतलब होता है पूर्व, पहले। रिक्वेस्ट साइट पे आवश्यकता। ठीक है, तो क्या होता है, पहले से ज़रूरी लिखा है। ठीक है, उसका मतलब भी यही निकलेगा कि गाइज पूर्व, पहले, आवश्यकता किसी चीज़ की मांगना, प्री रिक्वेस्ट साइट पे किसी चीज़ की आवश्यकता है मुझे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिज। एलिज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। गाइज ये वाला वर्ड भी पीछे 2 बार आ चुका है एज ए ट्रिक। अगर आपने मेरी कंटिन्यू वीडियो देखी है तो इस समय आप खुद ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में घूम रही होगी मेरी पहली वाली ट्रिक। ठीक है, क्या बताई थी मैंने भाई, बताइए आप। चलिए बताते हैं। ऑल एज मतलब, ऑल मतलब क्या, सभी। एज मतलब व्यक्ति की एज। किसी भी एज में लोग आप पे क्या लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मतलब होता है अपना सामान, गुड्स। ठीक है, कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको हम, बिलोंगिंग्स गिंग्स को मैंने रिलेट करा है रिंग से, और बिलो VELO को मैंने रिलेट करा किससे, बिल्लो से। बिल्लो किसको कहते हैं गाइस, लड़की को कहते हैं शायद। तो बिल्लो मतलब होता है बिल्लो की रिंग्स, बिल्लो का अपना सामान है। क्या है, बिल्लो की रिंग्स है, तो वही क्या है, बिल्लो का सामान है। ठीक है, तो बिल्लो का सामान, बिल्लो की रिंग्स, उसका अपना सामान, गुड्स जो भी है। बिलोंगिंग्स मतलब बिल्लो की रिंग्स। गाइज लर्न हो गया होगा इन ट्रिकों से आपसे। ये हमारे कुछ वर्ड्स थे। और गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो यार दिल से तो लाइक कर दे करो। अगर कोई क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर रीजनिंग में, अगर आपको किसी टॉपिक में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो गाइज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।